तो आज है 8 तारीख। आज शादी भी है और व्रतबंध भी है ऋषि का। तो शुरुआत में व्रतबंध के तेल चढ़ाया जाता है। उसी तेल की तैयारी हो रही है। तो माँ लेके निकलती है। तो सीमा नहीं निकली थी, मैं ही निकली थी हर काम में। तो ऋषि को लेके निकल रही हूँ। आँचल उड़ा के बेटे को निकाला जाता है। तो माँ आँचल उड़ाए रहती है। कहते हैं लड़का नर्वस नहीं होता। तेल चढ़ाते समय यदि माँ पीठ में अपना आँचल रख देती है तो बच्चे में ताजगी होती है, किसी की नज़र नहीं लगती है ऐसे में। तो इसी मान्यता के कारण ये सब किया जाता है। तो मैंने भी अपनी माँ को, दादी को, अपनी सासू माँ को, सभी को देखा है। उसी तरह मैं भी कर रही हूँ। अब इस समय मेरी माँ थी मेरे पास और 7 तेल चढ़ाए जाते हैं। 7 बार 7 तेल। और इधर एक इसके ऋषि की मौसी की लड़की है, तो यही तेल चढ़ा रही है। 7 बार चढ़ा रही है। तो एक बार भी 7 बार, फिर लड़के को खड़ा किया जाता है, फिर 7 बार, ऐसा करके तो 7 बार आना जाना होता है। तो हम लोग 3 बार ही कर रहे थे, क्योंकि मैं बार बार दिल्ली नहीं चढ़ पा रही थी। 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर अंदर जाया जाता है। तो मैं 3 बार ही लेके आई गई हूँ, बार बार नहीं आ जा रही थी। और तेल मिलाया जाता है। इसके बाद होती है अठबमना खाने की तैयारी। तो इसमें हमारे जो पूज्य ब्राह्मण होते हैं वही खाते हैं। तो मंडप के नीचे बैठकर तो ऋषि से उनके पाँव धुलाए गए हैं, क्योंकि जो बरुआ होता है वह बटुक होता है, वही पैर धोता है। तो और जहाँ से माना जाता है कि मामा भी धोते हैं, तो हमारे इधर मामा भी धोते हैं पैर। तो यहाँ ऋषि से धोया था, उसके मामा नहीं धोए थे, शायद पास में नहीं थे इसलिए नहीं धो पाए थे। तो ये और हमारी रानी बेटा खड़ी है। और अठवन्ना खाने का जो वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, मैं भूल गई थी कि कोई किसी काम में लग गई थी। अब राशि का हो रहा है सुहाग दोबारा वाला। तो व्रतबंध के जस्ट बाद हम लोग फिर सुहाग दे लिए थे, क्योंकि 2 बार होता है। तो इसमें भाभी और बुआ और बहनें बैठ के टुकड़ा तोड़ देती हैं। चारों लोग, 5 लोग थी, 7 लोग, कितनी लोग थी। तो ये टुकड़ा तोड़ के देती हैं, जो इनकी थाली में पड़ता है वो लड़की के थाली में डालती हैं। और मीठा खाना दिया जाता है। तो इसमें फल थी, मिठाइयाँ थी और पूड़ी थी, बस नमक नहीं दिया गया था। तो सारे लोग, तो सारी औरतें टुकड़ा तोड़ देती हैं। 5-6 लोग बैठी थी, 1-2 मौसी थी, ऐसे करके सभी खाते हैं। इसके बाद व्रतबंध होना था, तो फिर राशि उसी को थोड़ा सा खाई थी। और हम लोग के ज़माने में बस यही खाना दिया जाता था, रात में कुछ भी दिन में नहीं दिया जाता था। लड़की को यही खा के रहती है। अब ये सभी लोग तैयार होने लग गए हैं, क्योंकि अब व्रतबंध होने वाला है। ये राशि की मामी है, स्वयं प्रभा है, काजल है, राम है, सभी लोग तैयार बैठे हैं भीख डालने के लिए। तो यही नानी माँ है। और यही यादगार पल जो हम कैप्चर कर लेते हैं, उसको बार बार देखते हैं तो मज़ा आता है। किसी के बड़े पापा हैं, वो बेटे को सौंप रहे हैं पंडित जी को व्रतबंध करने के लिए। कि पहले के ज़माने में जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो व्रतबंध करके फिर गुरुदेव को सौंपा जाता था, वही काम आज भी होता है। तो ऋषि के बड़े पापा ऋषि को सौंप के अब कहीं चले गए हैं, क्योंकि आज बारात भी है, सभी व्यस्त हैं। और अब इधर सारी औरतें आ गई हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं भीख डालने का। और व्रतबंध का काम जारी है, चल रहा है, क्योंकि व्रतबंध बहुत टाइम लगता है। संस्कार, व्रतबंध के संस्कार में बहुत ज़्यादा समय लगता है। पूरा दिन लग गया था, शाम हो गई थी। अब हो रही है भीख की तैयारी। तो ये अबढाली होती है, इसको हम लोग अबढाली बोलते हैं। इसमें हर तरह का सामान रखते हैं, फिर भीख डालते हैं। तो ये भीख पंडित जी को जाती है। और ये सीमा है, डाल रही है, इसमें 7 भीख डालेगी। तो 7 भीख पंडित जी को जाएंगे। इसके बाद एक भीख वापस आ जाती है, जिसको बहोर की भीख कहते हैं। और हमारे यहाँ प्रथा है भीख डालने की। बहुत औरतें आती हैं भीख डालने को, बहुत बड़ा पुण्य मानती हैं और दुनिया का सामान जुटा के भीख डालने आती हैं। हमारी बुआ जी आ गई, एक बुआ जी हैं हमारी बाबूजी की बहन। और बड़े इंतज़ार के बाद समय कटता है। इसके बाद बारी आती है अब हम देवरानी जेठानियों का
तो सीमा के बाद मेरा नंबर आता है, तो मैं डाल रही हूँ भीख। तो इसमें भी जो कुछ मैं जुटा पाई हूँ तो जुटाने की कोशिश कर रही हूँ भीख के अंदर। और बहुत ज़रूरी पड़ता है, परिवार की जो भीख होती हैं वो पंडित जी को जाती हैं। तो हम लोग तरह तरह की चीज़ें उसमें रखते हैं, क्योंकि दान कहलाती है। और बहुत ज़्यादा भीड़ आ चुकी है, आंगन में लोग नहीं आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इसी समय खाने पीने का भी बहुत सिस्टम चल रहा है। और जो बरामदा है हमारा वो छोटा है, तो लोग उसमें आ भी नहीं रहे हैं। पुराना वाला घर है हमारा, हालांकि जगह तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा घर है, पर आंगन थोड़ा सा छोटा है। इसी कारण थोड़ी लोगों कंजेस्टेड हुआ था। और ये भीख डालने के बाद शुरुआ में पैसा डाला जाता है, पंडित जी को दिया जाता है जो हमारे पास यथाशक्ति होती है। इसके बाद फिर नाऊ को और नाउन को भी वो छाबर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है वंदना की, तो वंदना भीख डालती है। इन सबको आप पहचानते हैं तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन सबको कई बार वीडियो में ला चुकी हूँ। तो आप खुद बताइएगा ये कौन कौन सी औरतें हैं। सब हमारे मोहल्ले की हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सभी एक दूसरे के घर आते जाते हैं। इसके बाद उनकी मामी मौसी, हमारे घर की सारी लड़कियां भीख डाल लेती हैं। अब काजल की बारी आती है, तो काजल भीख डाल, और काजल के पीछे रानी खड़ी हुई है। तो अब वो रानी डाल रही है, क्योंकि भाई बहनें भी अपने भाई की भीख को डालती हैं, और इसको बहुत शुभ माना जाता है। और हम लोग तो कहते हैं, हमको हमारी दादी लोग कहती थी कि जब तक अपने भाई का भीख न डालो तब तक किसी का भीख मत डालो। तो ये सभी भीख डाल चुकी हैं, तो डाल रही हैं। तो ये रानी लड़का भी भीख डाल रही है, बड़े आराम से, बड़ी खुश है भीख डालने में। और रानी के पीछे मेघा खड़ी है। तो ये सभी बहनें अपने अपने इंतज़ार में हैं। फिर यहाँ पे मेरी सखी आ जाती हैं। थोड़ा सा समय मिलता है तो मैं सबके पास 10 मिनट के लिए बैठती हूँ, सभी से बातें करती हूँ, क्योंकि कोई आता है अपने घर, उनसे बातें ना करो तो अपने आप में भी शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सभी से बातें करने थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। और इधर नहचू हो गया, नहा चुका लड़का, और मैं अंदर काम में ही लगी रही, थोड़ा सा डांस करी, फिर काम में ही लगी रह गई। और ये चाचा जी हैं, बेचारे यहाँ पे अभी डांस कर रहे हैं। कुछ समय बाद इनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं दोनों। अब लड़का तैयार हो गया है, और अब इसको बरुआ रिसाने जाना है। तो ये बरुआ रिसाने की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी, तिलक वगैरह लगा रहे हैं। और आज से हमारा ऋषि जो है तो शुद्ध ब्राह्मण बन जाता है, और बुआ काजल लगा देती हैं। सारी तैयारी हो गई है, अब बरुआ रिसाना है। अभी कुछ लोग बकाया हैं जो भीख नहीं डाल पाए थे, ममता प्यासी हैं और शीला तिवारी, ये भीख डालने आई हैं। और बहुत लोग भीख डाले हैं अभी इसी दौरान। आप लोगों को लगता होगा कि मैं गले से नहीं बात कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ। बहुत भारी मेरा गला लगा है। और अब चलिए बरुआ तो फ्रेंड, अब बरुआ रिसाने ऋषि चल दिया है। और यहाँ की भीड़ तो देखिए, मैं अपनी सेल्फी स्टिक भूल गई थी। जितना ऊपर हाथ उठा सकी हूँ उतना ऊपर आपको दिखा रही हूँ कि हमारे घर से तिराहत तक इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने लोग आए थे, और सभी बरुआ रिसाने में शामिल हैं। और ये सब
बुआ लोग, मौसी लोग, मामी लोग सभी आगे हैं। और इसके बाद होता है डांस का प्रोग्राम शुरू। और ये देखिए भीड़ चली ही आ रही है, चली ही आ रही है। इतने लोग शामिल हैं इसमें। हमारा घर बहुत दूर है, फिर भी लोग अभी तक दिख रहे हैं, इतने सारे लोग आए थे। और इसके बाद फिर होती है मनाने की रस्म। तो मामा जो अंगूठी लाए थे और पैसे दिए हैं 1 लाख रुपए ऋषि को, हमारे ऋषि की लंबी कमाई हुई है। और इसके बाद ये व्रतबंध की जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म होती है। और फिर मैं अगले रस्म की वीडियो आपको दिखाऊंगी। अब जल्दी जल्दी मेरे को समय मिला है तो एडिट करते जाऊंगी और डालते जाऊंगी, एक एक दिन करके। एक एक दिन नहीं, एक एक दिन में 2 वीडियो डालूंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।